Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with lecture 46 for Python, and in this lecture we are going to discuss about OOPS concept. तो सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस OOPS के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती हैं, तो आज हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करनी है और रियल लाइफ में किस तरह से इसको यूज किया जाता है, और रियल लाइफ का ही एक कॉन्सेप्ट है जिसे प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। तो बिल्कुल रियलिस्टिक मेथड है ये, इसलिए इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके आज देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि प्रोग्रामिंग में हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव तरीका हम यूज करें, हमारे पास पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हों, और अगर नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट्स खुद बना लें और फिर ऑब्जेक्ट्स का यूज करके हम प्रोग्रामिंग करें। तो यही मेथड, यही तरीका, यही अप्रोच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम कहलाता है। अच्छा, हम ये बने बनाए ऑब्जेक्ट की बात क्यों कर रहे हैं, हम क्यों ऑब्जेक्ट बना करके ही यूज करना चाहते हैं प्रोग्राम में इनको? इसलिए क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको आप कभी भी और कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी। क्योंकि हम प्रोग्राम बार बार बनाते रहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें फंक्शंस मेथड्स की बार बार रिक्वायरमेंट आती रहती है। तो हर बार हर प्रोग्राम में नया मेथड, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से बेहतर है उसको बना करके रख लीजिए ताकि आपको बार बार बनाना ना पड़े, और इसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट। हमारे आपके आसपास दिखाई देने वाली हर एक चीज जिसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज हैं, खुद का बिहेवियर है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखा जाए तो हम लोग ऑब्जेक्ट से घिरे हुए हैं, जैसे कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, किताब है, पेन है, टेबल है, बाइक है, या हम सब भी एक तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। सो हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। प्रॉपर्टी सेम है तो वो सेम टाइप की ऑब्जेक्ट है, बट सब कुछ अपने आप में एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे होता है। यानी हमारी जो रियल लाइफ है वो ऑब्जेक्ट्स बेस्ड है, हर चीज का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम यूज करते हैं। मान लीजिए आपको नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाने के लिए आपको कॉपी चाहिए होगी, तो कॉपी आपको मार्केट में बनी हुई मिल जाएगी। उसके लिए पेन चाहिए तो पेन भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, और ये दोनों ही अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप मार्केट से ले करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड कहते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बने बनाए ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं और उनको यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहीं पे अगर आपको नोट्स बनाने के लिए कॉपी खुद बनानी पड़े, उसके बाद पेन खुद बनाना पड़े, उसकी इंक आपको बनानी पड़े, और उसके बाद कहीं जाके आप नोट्स बनाएं, तो ये डिस्क्रिप्टिव तरीका है, प्रोसीजर ओरिएंटेड तरीका है जो पुरानी लैंग्वेजेस यूज करती थी। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट यूज करती हैं। जैसे रियल लाइफ में हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। जैसे आपको कपड़े धोने हैं तो आपको पता है कि पानी नाम का एक ऑब्जेक्ट है और साबुन नाम का एक ऑब्जेक्ट है, आप इन दोनों का यूज करके अपने कपड़े धो सकते हैं। पानी या साबुन आपको बनाने की नीड नहीं है, ये बने बनाए आपको मार्केट में मिलते हैं। बस ये कहाँ मिलेंगे ये आपको पता होना चाहिए, और इनको यूज कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो यही प्रोग्रामिंग में किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें बने बनाए ऑब्जेक्ट्स आपको दे दिए जाते हैं। हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बना के आपको दे दिए गए हैं, और अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में कहां पे है। तो हम लोग इन सब के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ही क्लास कहलाता है। अगर सिमिलर नेचर के ऑब्जेक्ट्स को हम कंबाइन कर दें, ग्रुप कर दें, तो इसी को हम कहेंगे क्लास। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट्स की एक क्लास हो सकती है। अब स्टूडेंट सिमिलर टाइप के हैं, एक ही सब्जेक्ट के होंगे, तो इसलिए इनको एक रूम में कंबाइन कर दिया, ग्रुप कर दिया, तो इसको हम कहेंगे क्लास। ऐसे ही सिमिलर नेचर की चीजें, जैसे मान लीजिए कि पेन का एक ग्रुप है, कलेक्शन है, तो इसको भी हम एक क्लास कह सकते हैं, पेन की क्लास। हर पेन का अलग प्राइस हो सकता है, अलग कलर हो सकता है, लेकिन है सभी पेन। ऐसे ही क्लास का कलेक्शन पैकेज बनाता है, पैकेज का कलेक्शन लाइब्रेरी बनाता है। तो इसी की हम बात कर रहे थे कि लाइब्रेरी में बहुत सी क्लासेस, बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पहले से बने हुए हैं, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यानी कोई प्रोग्राम बनाना है तो उन ऑब्जेक्ट्स और क्लास का यूज करके आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर वो ना होते तो आपको वो सारे क्लास और ऑब्जेक्ट्स, वो फंक्शन, सब कुछ आपको बनाना पड़ता। लेकिन अब बने बनाए दिए हुए हैं तो आपको सिर्फ यूज करना आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी में किस फाइल के अंदर वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है।
और यही हम रियल लाइफ में करते हैं। हमारे पास ढेर सारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, और इसी मेथड को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका बोलते हैं। अब इसके बाद बात आती है ऊप्स के कॉन्सेप्ट की, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लागू होते हैं। तो ध्यान रहे कि रियल लाइफ हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो रियल लाइफ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब के सब यहाँ प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट होते हैं और वही यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे ऑब्जेक्ट और क्लास हमने समझ लिया। अब बात आती है इनहेरिटेंस क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई नोट्स बनाया हुआ है, अब आपके फ्रेंड्स को भी ये नोट्स चाहिए, तो ये नोट्स वो फिर से लिखने के बजाय आप ही के नोट्स की फोटोकॉपी करा लें, तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे और कई सारी उसकी कॉपीज बन जाएंगी। तो जब हमारे पास कोई चीज पहले से बनी हुई हो और उसी को हम यूज कर लें, उसी की कॉपी यूज कर लें, उसी के फीचर्स यूज कर लें बने बनाए, तो इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी पहले से बने हुए किसी क्लास के अंदर जो डेटा है, कंटेंट है, फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको हम दूसरी क्लासेस में यूज करते हैं। और ये आपने अपनी लाइफ में अक्सर किया होगा, किसी सीनियर के या अपने फ्रेंड के प्रोजेक्ट्स या कॉपी को, प्रैक्टिकल कॉपी को आप कॉपी कर लेते हैं, उसका फ्रंट पेज चेंज करते हैं, नाम चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत मैटर भी हो सकता है, आप चेंज कर लें और उसके बाद उसकी कॉपी बना लें। तो इससे फायदा क्या मिला कि जो नोट्स एक बार बन चुके हैं वो दोबारा आपको नहीं बनाने पड़े, आपने उसी से कॉपी कर लिया। और ये हम लोग अपनी लाइफ में अक्सर करते हैं, और यही कॉन्सेप्ट यहाँ प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है। प्रोग्रामिंग में भी बनी बनाई क्लासेस हैं पहले से, उन्हीं क्लास के ऑब्जेक्ट्स या मेथड्स को हम दूसरी क्लास में यूज कर लेते हैं। तो यही यहाँ ये प्रोग्रामिंग का इनहेरिटेंस कहलाता है, और ये 5 कैटेगरी में होता है, और पाइथन में ये पांचों कैटेगरी इंप्लीमेंट होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि ये प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक पेन है, इस पेन को आप यूज करते हैं लिखने के लिए, लेकिन कई बार आपकी फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है और आप अचानक से उस पेन को यूज करते हैं उसे मारने के लिए। तो पेन का काम कुछ और था और आपने उसको यूज किया किसी और काम के लिए। तो जब हम ऐसा कुछ लाइफ में करते हैं कि किसी एक चीज को हम किसी दूसरे काम के लिए यूज कर लें, बजाय उस काम के कि जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, तो इसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसके ढेरों एग्जाम्पल आप अपने आसपास देखेंगे। मान लीजिए कि आपके स्कूल में, कॉलेज में आपने देखा कि कोई आपका टीचर है जो हिंदी पढ़ाता है, लेकिन अगर इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश के टीचर नहीं आए हैं तो कई बार वो इंग्लिश की क्लास लेने लग जाते हैं या मैथ्स की क्लास पढ़ाने लग जाते हैं। तो उनका फंक्शन कुछ और है, लेकिन वो एक पार्टिकुलर सिचुएशन में किसी और फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, किसी और चीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म, यानी मैनी फॉर्म। तो यहाँ पाइथन में बहुत से ऐसे ऑपरेटर्स हैं और बहुत से ऐसे मेथड्स यानी फंक्शंस हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं। उनका जो फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है, उसके अलावा उनसे और भी काम ले सकते हैं दूसरे। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है यहाँ प्रोग्रामिंग में, जो दो तरीके से इंप्लीमेंट होता है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग से। और ओवरलोडिंग ऑपरेटर और फंक्शन दोनों की होती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, कैप्सूल आपने देखा होगा, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिला के एक कैप्सूल के अंदर भर दिया जाता है। और ऐसा हम लोग रियल लाइफ में बहुत जगह करते हैं, अक्सर ही करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ये कंपोनेंट हैं, और इनको लगा करके हम क्या बनाते हैं, एक सिस्टम यूनिट यानी एक सीपीयू। तो जब हम कई सारे एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं और एक सिंगल यूनिट बना देते हैं, ताकि वो सब मिल करके परफॉर्म करें एक सिंगल यूनिट की तरह, और हमारा टास्क, हमारा एक्शन परफॉर्म हो जाए, हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाए, तो इसी को कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। यानी रिक्वायर्ड फंक्शंस, डेटा और इसके अलावा जो यूनिट्स हैं जैसे कि वेरिएबल्स वगैरह, उन सबको एक सिंगल यूनिट में हम बाइंड कर देते हैं, और यही आपका इनकैप्सुलेशन कहलाता है। तो प्रोग्रामिंग में जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर क्लास बनाते हैं, उसमें भी हम यही करते हैं। जो रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं उनको एक सिंगल यूनिट में बाइंड करके रख लेते हैं। इसके बाद चलते हैं, और यहाँ पे देखिए, आपके दिमाग में बहुत कुछ ऐसा होता है, बहुत सा डेटा है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली की डिटेल है, और बहुत से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, बहुत कुछ। लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं तो जिस टॉपिक पे बात करते हैं, आप सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड डेटा ही निकाल के उससे बात कर रहे होते हैं। यानी आपने अपने दिमाग में एक फिल्टर लगाया हुआ है। जैसे आप मम्मी पापा से बात करते हैं तो अलग तरीके से बात कर रहे हैं, आप अपने टीचर से बात करते हैं तो अलग तरीके से बात करते हैं,
आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो अलग तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोग हर जगह इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार चलाते हैं तो इस कार में आपको चलाना आता है, आप स्टीयरिंग और इसके गियर सिस्टम को समझ लेते हैं और इसको ड्राइव करने लग जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है उसकी फंक्शनैलिटी क्या है हो सकता है आपको पता ही ना हो, लेकिन फिर भी आप इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यानी आपके पास बहुत सारा डेटा है या बहुत कुछ है, उसमें से अपने मतलब का रिक्वायर्ड डेटा निकाल लेना और बाकी चीजें, बाकी डेटा को छुपा देना, हाइड कर देना, इसी को डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है, आपने जो डेटा हाइड किया है, यानी कुछ डेटा आपने निकाला जो रिक्वायर्ड था, इसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। और जो डेटा रिक्वायर्ड नहीं था उसको आपने छुपा दिया, उसको डेटा हाइडिंग कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज की मींस पाइथन की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे ढेर सारे फंक्शन, क्लास और पैकेज पड़े हुए हैं। अब उन फंक्शंस की क्या प्रोग्रामिंग है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या फंक्शनैलिटी है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि उसका काम क्या है, उसका यूज क्या है और हम उसको सीधे यूज कर लेते हैं। तो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ही एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि आप प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। आप प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, वो प्रिंटिंग का काम कैसे करता है, ये हमें नहीं पता। हमने तो प्रोग्राम देखा भी नहीं है कि प्रिंट का प्रोग्राम कैसा है, उसमें क्या लाइन लिखी हुई है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि प्रिंट का काम है स्क्रीन में डेटा को प्रिंट करना, तो हम उसको यूज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने ओप्स के कॉन्सेप्ट्स देखे, यहाँ थियोरी हमने पढ़ी हुई है। यहाँ पे इसका प्रॉपर प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर इसमें कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।